हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम एंड कॉमर्स सेक्शन वाले जो हमारे बच्चे हैं कंप्लीट अकाउंट्स एंड मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की आप लोग की सीरीज चालू कर दी गई है सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब एक डाउट जो आया है बच्चों का, काफी लोग ने पर्सनल मैसेज किया है सर कि मार्जिनल कॉस्टिंग 1 का ना प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट उनका सर क्लियर नहीं हुआ है। तो ये चीज देखो, डाउट इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बता देता हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग की सीरीज में फिर से लेके आऊंगा, बट दूसरा ध्यान रखना उसका प्लेलिस्ट किसी के प्लेलिस्ट में नहीं ऐड होगा। मींस सर मतलब ये कि अगर बीकॉम वाले बच्चे देख रहे हो तो ध्यान रखना टीवाई बीकॉम सेम 6 कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट है ना, उसमें ये टॉपिक जो मार्जिनल कॉस्टिंग की मैं सीरीज लेके आ रहा हूं, जीरो से हीरो लेवल वाली सीरीज। मतलब सर हर एक टाइप के डिटेल बता रहा हूं कि काफी नंबर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा के दूंगा। बीकॉम, बैफ, एमकॉम, सीए, सीएस, सीएमए, जहां पे भी मींस कंप्लीट बोलूं कॉमर्स में जहां पे भी मार्जिनल कॉस्टिंग का ये टॉपिक है, सबके लिए कॉमन सेट मींस टॉपिक बनेगा ना, तो उनके लिए उस बेस पे हर एक क्लास का मींस बीकॉम वाले हो तो बीकॉम का प्रीवियस ईयर प्रॉपर एनालिसिस कियो, बैफ वाले बच्चे हैं तो बैफ वाले का भी कियो, एमकॉम का भी कियो, सीए इंटर का कियो, सीएमए इंटर का भी कियो। मतलब प्रॉपर तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग के हर एक प्रैक्टिकल, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर एक टाइप जैसा बन सकते कंप्लीट करा के दूंगा। प्लेलिस्ट बना दूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से। क्लियर है? जो बच्चों के पास टाइम है वहां पे जाके देख सकते हैं। एकदम कंप्लीट मैंने बताया जैसे जीरो लेवल से लेके कंप्लीट करा के दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट, जिसको ये मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं समझा है। क्लियर है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसी को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं कि ताकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो बच्चों की थोड़ी बहुत डाउट कंफ्यूजन है भाई, तो यहां पे क्लियर हो जाए। एंड इंपॉर्टेंट चीज, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बीकॉम का सिलेबस अलग है, बैफ एंड एमकॉम वाले बच्चों का सेम है, बट बीकॉम को कम पढ़ना है भाई, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्लियर है? आज का टॉपिक है सर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, हैशटैग नंबर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मींस आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, थोड़ी सी ये जानकारी ले लेते हैं एंड ये भी इंफॉर्मेशन ले लें कि बीकॉम का सिलेबस कहां तक है, बैफ का कहां पे है, एमकॉम वाले बच्चों का कहां तक है। क्लियर? चलिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब समझते। पहले तो स्टैंडर्ड मतलब समझते क्या होता है सर। स्टैंडर्ड मतलब काफी बच्चों को पता होगा सर, स्टैंडर्ड मींस होता है, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है जब हम लोग कोई चीज ना प्री डिटरमाइन करते हैं। प्री डिटरमाइन करना, आप इसका एग्जांपल किसी भी तरीके से ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके लिए देखें। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं आपसे पूछूं आपका जो पासिंग मार्क्स है कितना है, पासिंग मार्क्स मैं आपसे पूछता हूं, तो मुंबई यूनिवर्सिटी जो हमारी है उन्होंने बोला 40%। कितना है? 40%। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। उन्होंने बोला 40% हर एक सब्जेक्ट में आपको लेके आना है एंड टोटल परसेंटेज भी आपका 40% होना चाहिए, तो आप क्या हो, पास हो। इसका मतलब ये 40% मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेटअप कर दिया भाई कि अगर कोई बच्चा 40% या फिर उससे ज्यादा लेके आता है, इसका मतलब उस स्टूडेंट में भाई क्वालिटी है। कुछ क्वालिटी मींस एग्जांपल समझा रहा हूं, यहाँ पे कोई बच्चा पर्सनल यहाँ पे नहीं लेने वाला है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा। 40% का मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना भाई, एक स्टैंडर्ड इन्होंने सेटअप किया भाई, ये स्टूडेंट 40% लाने वाले या फिर उससे ज्यादा लाने वाले बच्चों के पास कुछ तो नॉलेज है, कुछ इंफॉर्मेशन है भाई, कहीं मार्केट में जाएंगे जॉब के लिए या फिर कोई भी फील्ड में जाएंगे, इसका मतलब एक तो इनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि भाई ये लायक है, कैपेबल है, एबिलिटी है इनके अंदर। क्लियर है सर? मतलब इन्होंने ये स्टैंडर्ड सेटअप किया। अब मैं कितना लेके आ रहा हूं भाई, मेरा हो सकता है 45% आ जाए, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर। मतलब स्टैंडर्ड उन्होंने सेटअप किया था 40, मेरा 45 आ गया, तो मैं बोल सकता हूं भाई 5% एक्स्ट्रा मींस 5% का प्रॉफिट मेरे को मिला। एग्जांपल समझो, आप 5% मैंने एक्स्ट्रा लाया ना भाई, तो मोटिवेशन होता भाई 5% जितना सोचा था ना, उन्होंने सोचा था 40% आएगा बट लाया 45 हूं, इसका मतलब 5% एक्स्ट्रा लेके आया भाई, 5% का बेनिफिट मेरे को मिला है। क्लियर है? क्या हो सकता है कोई बच्चे का 38 आया, तो यहां पे क्या हो गया सर, 2% का लॉस हुआ, 2% का लॉस में उनको मिल गया सर 80। फेल हो गए कि नहीं वो सब्जेक्ट में? क्लियर है कि नहीं?
मतलब सर जो एक स्टैंडर्ड सेटअप किया गया है ना, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा हुआ तो आपका प्रॉफिट का बन सकता है। प्रॉफिट लिखना नहीं, वो क्या लिखना आगे डिटेल समझे, एक कॉन्सेप्ट आपको जस्ट समझा रहा हूं कि स्टैंडर्ड मींस क्या होता है और इसका यूज कहां पे आगे करने वाले हैं। एक तो ये एग्जांपल आप ले लिए, सिंपल सा मैंने बताया, जैसे एक पासिंग मार्क्स का ले लिया। सेकंड चीज होता है कोई भी एक काम आप समझ के चलो कि इसका प्रोडक्शन करने का है, टॉपिक आपका यही चलेगा, मटेरियल है क्या है, लेबर क्या है, लेबर वेरिएंस क्या है, उसी के बेस पे चलेगा। या फिर आप कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो, कोई काम कराने की सोचते हो, सपोज घर बनवाने की आप सोचते हो, तो आप पहले सोच के रखते हो ना सर इतना लगेगा, इतना खर्चा, इतना हम लोग को लेबर को देने के लिए लगेगा, इतना सर हमारा मटेरियल को जाने वाला है, इतने रेट से मटेरियल मंगाऊंगा। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप सर एक स्टैंडर्ड सेटअप कर रहे हो। तो बजट बना लिया सर 10 लाख रुपए का हमारा टोटल जाने वाला, टोटल मिला के मींस मटेरियल का, लेबर का, अदर एक्सपेंसेस मींस ओवरहेड्स पार्ट का कंप्लीट करने के बाद हम लोग ने एक बजट बनाया सर 10 लाख का है। अब ये तो नहीं एग्जैक्ट 10 लाख ही लगने वाले हैं आपके घर बनाने के लिए, क्लियर है कि नहीं, कॉन्सेप्ट आप समझो। आपने सोचा था मटेरियल सर मान के चलो 1000 केजी लगेगा, बट एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं, तो 1000 हो सकता है 900 लग जाए, हो सकता है उससे ज्यादा भी लग जाए। तो ये तो डिपेंड करेगा, क्योंकि 100% एक्यूरेट हर एक जगह पे नहीं आने वाला है, वो चाहे लेबर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे मटेरियल का हो, या फिर अदर ओवरहेड्स का हो। क्लियर कॉन्सेप्ट समझा कि आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूं मैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सर हम लोग एक स्टैंडर्ड जो सेटअप करके रखते हैं, स्टैंडर्ड मींस प्री डिटरमाइन, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव से सेटअप करके रखते हैं, एंड बाद में जो हमको एक्चुअल मिला सेटअप करके रखा सर, ये जैसे देख दो आप समझो, ये एक स्टैंडर्ड हम लोग ना सर स्टैंडर्ड को प्रॉपर तरीके से डिटरमाइन करना सीखते हैं इस टॉपिक में। एंड एक्चुअल जो आया हमारा सर, ध्यान से देखना भाई, एंड जो हमारा एक्चुअल आया, क्लियर है, वो भी डिटरमाइन करना सीखेंगे, कैसे निकालना वो भी सीखेंगे। एंड लास्ट में इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ये भाई 5% का ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इस टॉपिक में वेरिएंस, कितने का वेरिएंस आया ये डिटरमाइन करना सीखते हैं। मतलब सिंपल सा बोलो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सर हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड कैसे निकालना है, किस बेस पे निकालना है। स्टैंडर्ड बेसिकली हम लोग प्रीवियस ईयर को प्रॉपर एनालिसिस करते हुए चलते हैं, या फिर मार्केट की हमको नॉलेज है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं ना, क्लियर है कि नहीं। मटेरियल का बोल रहा हूं, अब ये परसेंट का लॉजिक वहां मत लगाना। कोई काम मैंने किया है, क्लियर है, तो लास्ट ईयर का मुझे पता है सर इतना रेट था, तो ये उसके बेस पे मैं प्राइस डिसाइड करूंगा, ये रेट अब होना चाहिए मार्केट में, बराबर है कि नहीं है। तो प्रीवियस ईयर जो पास्ट ईयर जो हमारे होते हैं उसी के बेस पे आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड सेटअप करते हो। एक्चुअल जो होता है दोनों के बीच में क्या वेरिएंस है भाई, क्या डिफरेंस है, आप प्रॉफिट में जा रहे हो कि लॉस में जा रहे हो, कि एग्जैक्ट हमारा टैली हो जा रहा है, ब्रेक इवन बना रहे हो आप, कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं क्या बने। तो मतलब ये स्टैंडर्ड में करते हैं, और डिटेल कहानी आपको समझेगी जब आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, तो वहां पे काफी कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग के सिलेबस में क्या क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। टॉपिक में देखते हैं टॉपिक में क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है, बात करेंगे। पहले देखो इधर सिंपल से समझो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों प्रिपेयर किया जाता है, क्या रीजन से क्यों हम लोग ये कॉस्टिंग करते हैं। तो कोई भी चीज हम लोग करते हैं, मतलब कोई भी अकाउंट हम लोग काम करते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है सर, प्रॉफिट कमाना होता है। कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, कोई भी काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिव क्या है सर, हमारा प्रॉफिट कमाना। और आप लोग अकाउंट में ये चीज पढ़े हो कि प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, सेल्स माइनस कॉस्ट हमारा करते हैं। क्या करते हैं सर, ध्यान रखना, क्लियर समझो आप, सेल्स माइनस कॉस्ट करते हैं तो प्रॉफिट आता है। अगर सेल जैसा नेक्स्ट ईयर हमारा आता है, तो मैं पहले से ही हम लोग सेटअप कर लेते हैं सर इस साल का सेल हमारा इतना होना चाहिए। अगर सेल हमारा इतना है तो कॉस्ट हमारी इतनी होनी चाहिए, तभी तो दोनों का डिफरेंस लेके प्रॉफिट आएगा। एग्जांपल समझो आप, नेक्स्ट आने वाली जो बैच रहती है, नेक्स्ट आने वाली बैच जो रहती है, एग्जांपल समझ के चलो कि सेल्स हमारा टारगेट हो गया सर 50 लाख का सेल हमारा होना चाहिए। ध्यान से देख लो इधर 50 लाख का सेल्स, ये हम लोग पहले से सोचते हैं 50 लाख का अगर मैं सेल करूंगा, इसमें से सर हमें मेरी जो कॉस्ट है 30 लाख रुपए अगर पड़ेगी, ये पहले से ही कंपनी सोचती है, तो प्रॉफिट कितने का होगा सर, 20 लाख का हो जाएगा। ध्यान से समझो पहले ये लॉजिक, क्लियर है। अगर सेल मेरा सर 50 लाख का हुआ, कॉस्ट मेरी सर 30 लाख की पड़ी, तो मेरा 20 लाख का प्रॉफिट होगा। बट मैंने जैसे बताया था एग्जैक्ट जो सोचा हुआ है ना, वो कंप्लीट तरीके से नहीं आता है, तो हमको वहां रीजन जानना पड़ेगा सर कि मेरा सेल ज्यादा हुआ कि कम हुआ। हो सकता है ना सर, सेल मैंने 50 सोचा था, 45 48 हो सकता है, 52 55 भी हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं, चेंज आ सकता है, वेरिएंस हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं वहां पे, क्लियर सर। एंड कॉस्ट में भी 30 सोचा था, हो सकता है 28 हुआ हो, 25 हुआ हो, 32 हुआ हो, 30
25 हुआ हूं। अगर दोनों में से किसी भी एक में चेंज आता है तो सर उसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे होगा। अगर मेरा सेल्स ज्यादा है, कॉस्ट उतनी है, तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है। मेरा सेल्स मेरा ज्यादा है, 50 का 55 हो गया और कॉस्ट मेरी 30 ही है, तो प्रॉफिट मेरा ज्यादा हो जाएगा। उसका लॉजिक मुझे समझ में आएगा सर। हमारा सेल्स जो मैंने स्टैंडर्ड सेटअप किया था उससे एक्चुअल में हमारा ज्यादा हुआ है। क्लियर है सर? अपोजिट भी हो सकता है, कॉस्ट हमारी बढ़ सकती है सर, 30 सोचा 35 हो गया तो प्रॉफिट मेरा 15 का ही हुआ सर। तो मतलब ये दोनों जो हम लोग ने स्टैंडर्ड सेटअप किया उसी के बेस पे प्रॉफिट डिटरमाइन होता है एंड उसके कुछ हमारे फैक्टर्स भी होते हैं। फैक्टर्स मींस ऐसे सर, लॉजिक एक सेल्स में सेल्स माइनस कॉस्ट करता हूं तो मेरा क्या आता है सर? प्रॉफिट होता है। कॉस्ट में हमारे 3 एलिमेंट आते हैं, आप लोगों को पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर एंड ओवरहेड्स आता है। ध्यान से सुन लो, मटेरियल, ओवरहेड्स एंड लेबर, 3 चीजें हमारी आती है। अब ध्यान से देखना, सुनना, समझना कि मटेरियल में अब ध्यान से देखो कितने नंबर ऑफ फॉर्मूले पढ़ने वाले उसी ध्यान रखना, बट टॉपिक बहुत सिंपल है। टॉपिक बहुत सिंपल है। मटेरियल कॉस्टिंग अगर आपने किया, मटेरियल कॉस्टिंग मींस यहां के मटेरियल कॉस्टिंग का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मटेरियल वाला पार्ट कर लिया तो आगे के सब पार्ट सेम ही चलेंगे, तो छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, बाकी समझो बस कॉपी पेस्ट वाली कहानी चलेगी। बट यहां पे मैं आप लोगों को ये लॉजिक नहीं समझा रहा हूं सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, ये छोटा सा समझा के बाकी जब मटेरियल इसके बाद, क्योंकि मटेरियल ही पहला स्टार्ट करूंगा तो वहां पे आपको डिटेल बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना बताने का ऑब्जेक्टिव है कि भाई कितने वेरिएंस आपके होते हैं और उसका लॉजिक क्या है। क्योंकि मैं सेल्स में से कॉस्ट माइनस करता हूं सर, मेरा प्रॉफिट आ जाता है। कॉस्ट में हमारे 3 एलिमेंट आते हैं सर, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। उसमें वेरिएंस हो सकता है, चेंज हो सकता है। मैंने मटेरियल सोच के रखा था सर इतना मटेरियल लगेगा, चेंज हो सकता है, कॉमन सा। लेबर का मैंने सोचा था पेमेंट इतना वेजेस देना पड़ेगा, कम ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस हमारे जो होते हैं, ओवरहेड्स कॉस्टिंग जो हमारी होती है, ओवरहेड्स मैंने क्या सोच के रखा था और एक्चुअल में कुछ और हुआ, उसका भी हो सकता है। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल। अब ध्यान से देखो और सुनो, समझो। मटेरियल कॉस्टिंग मींस मटेरियल वेरिएंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तो कॉमन है, सबको आने वाला है, बीकॉम को भी, बैफ को भी, एमकॉम वाले सबको बच्चों को आने वाला है। क्लियर है? बट ध्यान से सुनो, यहाँ पे पहला टॉपिक है सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। भाई मटेरियल के कॉस्ट में कितने का चेंज हो रहा है वो बताना है। फॉर्मूला क्या है? #2 में देखेंगे डिटेल में और समझेंगे भी कि भाई कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेशन होता है, करते हैं और क्या होता है कहानी। आप अभी समझो किसके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात होती है, भाई कितने प्राइस का चेंज हुआ, मतलब प्राइस इसका मान के, कॉस्ट मतलब होता है, मैंने सोचा था 10 लाख की कॉस्ट लगेगी, लगा 12 लाख, तो 2 लाख का यहाँ पे नुकसान हो गया, लॉस हो गया, भाई कॉस्ट हो गई। प्राइस की जब बात करते हैं, मैंने सोचा था ये पर पीस 10 रुपए का मिलेगा, मिला 9 रुपए का सर, तो इसमें मेरा प्रॉफिट हो गया। सोचा था 10, मिला 9 का, तो मेरा बेनिफिट मिल गया। सर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या फिर यूसेज वेरिएंस बोला जाता है। क्वांटिटी मैंने सोचा था सर 1000 क्वांटिटी लगेगी, बट क्वांटिटी कुछ और लग गई है, मतलब कम या फिर ज्यादा लग गई है। तो बीकॉम वालों का कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा कि आपको ये सिर्फ 3 पढ़ने, मटेरियल में भी सिर्फ 3 पढ़ना है सर, कंप्लीट मटेरियल नहीं पढ़ना है। बट हमारे जो बच गए बैफ एमकॉम वाले बच्चे, आपको एक्स्ट्रा भी 2 पढ़ना पड़ेगा मटेरियल में। मटेरियल यील्ड वेरिएंस पढ़ना पड़ेगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या? क्लियर समझ आना चाहिए किसका क्या सिलेबस है। आगे की कहानी जब पढ़ते हो ध्यान से देख लो क्या चेंज हो रहा है वो भी आप समझो कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसलिए मैं बोलता हूं बहुत इजी टॉपिक है। बस एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी एक मटेरियल समझ लो, लेबर समझ लो, ओवरहेड समझ लो या फिर सेल्स, एक आपने समझ लिया तो बाकी कॉपी पेस्ट होगा। जब हम लोग लेबर की बात करेंगे तो लेबर में आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपको दिखा, देखो मटेरियल को हटा के लेबर आ गया, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर के कॉस्ट में कितने का डिफरेंट आ रहा है। प्राइस की जगह पे रेट आ गया सर, क्वांटिटी की जगह पे इफिशियंसी आ गया। बीकॉम लेवल को यही 3 पढ़ना है, क्लियर मेंशन कर दो, TY बीकॉम, बीकॉम को ये 3 पढ़ने हैं। बाकी हमारे बैफ वाले बच्चे आपको पूरा पढ़ना है, एमकॉम वाले बच्चों को भी पूरा पढ़ना है, लेबर यील्ड वेरिएंस भी पढ़ना है, लेबर मिक्स वेरिएंस भी पढ़ना है। तो बीकॉम का सिलेबस यहीं पे कंप्लीट हो गया। आप लोग को सिर्फ स्टैंडर्ड में इतना ही पढ़ना है, भाई ओवरहेड्स जाना ही नहीं है, सेल्स आपको जाना ही नहीं है, देखने जाना नहीं है आपको देखने नहीं जाना, आप सिर्फ इसी में रुक जाओ। कहां पे सर? मटेरियल में भी सिर्फ 3 ही पार्ट रुको, लेबर में भी सिर्फ 3 ही रुक जाना है। बट हमारे जो बैफ वाले बच्चे हैं, एमकॉम वाले बच्चे, उनको ओवरहेड्स भी देखना पड़ेगा। ओवरहेड्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं सर, फिक्स एंड वेरिएबल। नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा, कमेंट में ऐड कर देगा सर हमारे सिलेबस में फ्लेक्स
वेरिएबल भी है, आपने सिर्फ फिक्स का दिखाया है, तो उसका रीजन है कि ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्लियर है? अभी तक का प्रीवियस ईयर प्रॉपर एनालिसिस कर लो, मैं एमकॉम वाले को भी बात कर रहा हूं, एनटीवाई बैफ वाले को भी बात कर रहा हूं, तो आपके सिलेबस में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हमारे पूछे गए उसके बेस पे आप ध्यान दो। तो मटेरियल इंपॉर्टेंट है, लेबर इंपॉर्टेंट है एंड सेल्स इंपॉर्टेंट है। ये तीन बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आना। ये अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद एक दो एग्जांपल करके चले जाना। किस पे सर? ओवरहेड्स पे, क्योंकि मैंने समझाया कॉन्सेप्ट आपका, अगर आपका मटेरियल, लेबर या फिर मटेरियल अच्छा है तो लेबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, मटेरियल अच्छा है तो लेबर हो जाएगा, लेबर हो गया तो सर सेल्स हो जाएगा। क्लियर? सब कॉन्सेप्ट ये हो गए तो ओवरहेड्स ऑलरेडी हो जाएगा। तो पहले मेहनत कहां पे करना पड़ेगा सर? जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहां पे हमको मेहनत करना पड़ेगा। ओवरहेड्स की बात करूंगा सर, ईएफओ मींस होता है फिक्स ओवरहेड, फिक्स्ड लिखा हूं, कॉस्ट वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड्स सर एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस है। ये ध्यान रखना, बीकॉम को नहीं है, ये पढ़ेंगे बैफ वाले बच्चे, एमकॉम वाले बच्चे। क्लियर है सर? वही बच्चे पढ़ने वाले। सेल्स की भी जब बात करेंगे, सेल्स में भी आपका वही आएगा, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस। 5 तो ध्यान रख लो, बैफ एमकॉम 5 5 5 5 टोटल हो गए 20। मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, 5 + 5 + 5 + 5 कर दिया 20 प्लस अगर वेरिएबल भी पढ़ लिए तो 25 पहुंच जाओगे। और बीकॉम वाले बच्चों का 3 + 3 6, सेमेस्टर 6 में 6 टॉपिक ही पढ़ने। 6 टॉपिक में सर 3 यहां से 3 यहां से पढ़ लेना है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, आगे की जो सीरीज मिलेगी, आगे के टॉपिक्स जो कल हम लोग बात करेंगे सर, पहले मटेरियल की बात करेंगे। अब मटेरियल में ध्यान रखना, बीकॉम को कंफ्यूजन ना हो, आप लोग को ही बेनिफिट मिलेगा। पहले हम ये 3 समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये 3 टॉपिक्स हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोग को भी आने वाला है। बस एक्स्ट्रा क्या होगा, उसी सब में बोल देंगे सर यील्ड भी निकाल दो, मिक्स भी निकाल दो। क्लियर है क्या? पहले बीकॉम लेवल से स्टार्ट करेंगे, बीकॉम के बाद बैफ। ऐसा नहीं कि वो सब आप लोग को नहीं आएगा, बस एक्स्ट्रा मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा 2 चीजें ऐड करेंगे, वही सेम समझे के यील्ड बोल देंगे, मिक्स बोल देंगे। क्लियर है क्या? हर एक बच्चों को यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज के लेक्चर में थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, क्या क्या हमको सिलेबस में पढ़ना है, बीकॉम का क्या सिलेबस है, बैफ का क्या है, एमकॉम का क्या है, आगे जो है स्टेप 2 आएगा, ऑलरेडी पहले से बता रहा हूं, मटेरियल वेरिएंस के बारे में हम लोग कहानी पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल सम सीधा स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली, और प्रैक्टिकल सम प्रीवियस ईयर प्रॉपर करा के दिया जाएगा। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स मिलेंगे कंपेयर टू मटेरियल कॉस्टिंग के। क्लियर बता दे रहा हूं, ताकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जैसे मटेरियल में कुछ बच्चों को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, वैसा डाउट कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करूंगा। क्या सर? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड कंप्लीट जिस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को बनते हैं ना, हर एक टाइप करा के दे दूंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो टाइप्स ऑफ सम इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता चल गया सर। 1 2 3 और 4 फोकस किस पे रखना है सर? मटेरियल, लेबर एंड सेल्स पे। 3 पे बहुत फोकस रखना है। 3 पे हर एक टाइप, हर एक प्रीवियस ईयर जो भी आप लोग का आया, चाहे बीकॉम का लेवल हो, बैफ का लेवल हो, एमकॉम का, कहीं के बच्चे हो ना, तो बैफ एमकॉम वाले तो आप लोग सब करो, बीकॉम का भी करो, क्योंकि बीकॉम आपके सामने 0 लेवल है, मुझे अच्छी लगता है, क्योंकि 3 + 3 पढ़ना आप लोग को तो कंप्लीट पढ़ना है भाई। तो आप लोग पूरा फोकस रखो, और जो बीकॉम का बच्चा है अभी से प्रिपेयर कर लिया तो बहुत बेनिफिट है, नहीं तो आपको बस यही 3 और 3 टॉपिक्स देखने हैं। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चे को इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ डाउट कंफ्यूजन रह गया होगा, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, एंड कंप्लीट बहुत जल्द ये टॉपिक भी क्लोज कर देंगे। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सम्स आपको करा के देने वाले हो। एमकॉम वाले बच्चों की बात करो, कुछ बच्चों को डाउट था सर कौन कौन से टॉपिक्स आप हमारे करा के देने वाले हो। पहला मार्जिनल कॉस्टिंग, सेकंड हमारा स्टैंडर्ड, थर्ड एक और टॉपिक आपको करा के दूंगा बजटरी कंट्रोल। 3 टॉपिक कंप्लीट अच्छे तरीके से करके जाओ, 45 का प्रैक्टिकल आपका मार्क्स कवर हो जाएगा। क्लियर है? एंड बीकॉम बैफ वाले जो है आपके पास तो अभी बहुत टाइम है, तो पहले जो टॉपिक्स आपको करा के दिए जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके कॉमर्स सेक्शन वालों को शेयर करते रहो चैनल का लिंक, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।